नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। आज हम चर्चा करने वाले हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। दरअसल देखिए, आप सबको पता होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दरअसल वो राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर बीते 1 महीने में चुनाव संपन्न हुए। 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इन तारीखों में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न किया गया। लेकिन अब इसके बाद नतीजे की बारी है। 3 दिसंबर यानी परसों नतीजे आ रहे हैं और परसों के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल का कहना है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम यहाँ पर राजस्थान की बात करते हैं, 200 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 199 पर चुनाव हुए। दरअसल एक सीट पर एक विधायक का निधन हो गया, जिसके बाद वहां पर चुनाव नहीं करवाया गया। तो 199 विधानसभा सीटों के अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर राजस्थान और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में एक रिवाज है कि हर 5 साल पे सरकार बदलती है, यानी जनता हर 5 साल बाद अपनी सरकार बदलती है और हर दूसरे पार्टी को अपना एक तरीके से दाव सौंपती है और 5 राज्यों के लिए उसे आजमाती है। और राजस्थान में भी यही परंपरा कायम होती हुई अभी नजर आ रही है। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा है, महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा रही है। इसकी दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, 230 विधानसभा सीटें और यहाँ पर 116 सीट चाहिए, बहुमत का आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर तो दोनों में दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस से आती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश में चूंकि कई अलग अलग मुद्दे और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कई अलग अलग योजनाएं, कमलनाथ जो कि कांग्रेस पार्टी से जिनको सीएम फेस बताया जा रहा है और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, कई दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी अपना हाथ यहाँ पर हाथ का साथ जनता दे पाएगी कांग्रेस पार्टी को। चूंकि देखिए 230 विधानसभा सीट और यहाँ पर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसे लेकर सरकार के पक्ष में 100% यहाँ पर वोट किया गया। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पर 90 है विधानसभा सीटें, 46 आपको चाहिए बहुमत के लिए, यानी जो भी पार्टी 46 से ऊपर लेकर आती है सीट उसकी सरकार वहां पर बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कई अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा हो गया, पिछड़ी जातियों का मुद्दा हो गया। क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा आवाज उठाई गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ऐसे में जाति को लेकर यहाँ पर एक फैक्टर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से खेला गया। मिजोरम में जो पहले की सरकार, वहां भी बीजेपी कांग्रेस एक साथ नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर कौन सी पार्टी का कितनी भागीदारी यहाँ पर रहेगी, कौन कितनी सीट लेकर आती है, ये भी तस्वीर साफ होनी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, 119 विधानसभा सीटें हैं और इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सबसे ज्यादा दिख रही है, बीआरएस भी नहीं, कांग्रेस की यहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रही है। चूंकि तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा दाव खेला गया था, तो वहीं बीजेपी की तरफ से धर्म के नाम पर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। यानी ये जो 5 राज्य हैं इनके चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन कहाँ किसकी सरकार बन रही है ये 3 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कांटे की टक्कर 3 अलग अलग राज्यों में सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल फिलहाल अभी यही कहते हैं कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी हो सकती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, तेलंगाना में भी कांग्रेस और मिजोरम में गठबंधन के साथ बीजेपी आ सकती है। तो ये 3 राज्य है जहां पे बीजेपी आ सकती है और 2 राज्य जहां पर कांग्रेस सीधे तौर पर दिख रही है। लेकिन 3 दिसंबर का इंतजार भी करना होगा, क्योंकि उसी दिन तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसकी कहां सरकार बन रही है। नमस्कार।